हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5 मैथ्स कोकोनट फार्म पार्ट 5 चैप्टर नंबर 9। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 2 3 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके चैनल में चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन हम लोग फिर से करेंगे। 9805 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ पर जैसे हम लोग 32 32 में पहला डिजिट है 3, 32 में पहला डिजिट है 3। तो आप 3 का टेबल में 9 कहाँ पर आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो 3 का टेबल याद करके हम लोग 32 को वैसे ही ट्राई करेंगे। तो 32 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हम लोग को 4 डिजिट नंबर मिलेगा। कितना डिजिट? 4 डिजिट। तो 32 3 जा पहले देखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता चला कि 3 3 जा 9। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 96। अगर 3 times 32, if 3 times 32 is 96, what will be 300 times of 32? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 9600 या 9600। यहाँ पर 3 चेंज हो गया 300 में, तो 96 चेंज हो जाएगा 9600 में। और ये 32 सेम सेम है, इसलिए यहाँ पर खाली हम लोग चेंज करें। तो यहाँ पर हम लोग कितना लेंगे? फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे 300। 300 लेने से हम लोग को मिला, जैसे कि हम लोग अभी चेक किए, 9600। तो 9600 जब किए तो यहाँ पर हम लोग किए 9600। तो अभी माइनस करने के बाद कितना हुआ? 205। 5 0 से 0 0 और 8 से 6 जाने से 205। अभी हम लोग देखेंगे कि 205 कितना हम लोग 32 को में कितना कर सकते हैं। तो 32 में अगर 10 टाइम्स करते हैं, 10 टाइम्स 32 इज 320। एंड ये जो 205 320 से लेस है, 205 320 से लेस है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको? तो 10 तो नहीं होगा, मतलब 32 10 टाइम्स नहीं होगा, उससे कम होगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 320 हो रहा है, 320 बड़ा हो रहा है। देन यू हैव टू चेक विथ 9। 9 में कितना हो रहा है? 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 288। 288 नहीं, उससे भी कम होगा। देखो 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का टेबल अगर याद करेंगे, 3 8 जा 24, यहाँ पर लेकिन 20 है, तो 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18। 21 भी नहीं होगा क्योंकि 32 का फर्स्ट डिजिट 3 है, इसलिए मैं 3 का टेबल चेक कर रही हूँ। 3 6 जा 18 और फर्स्ट 2 डिजिट जो 20 है, 20 इज 18 इज लेस देन 20। तो यहाँ पर ये दो मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं की? बिकॉज 24 इज ग्रेट मोर देन 20, 21 इज मोर देन 20। तो हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 6 में। तो 32 में हम लोग अभी 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का टेबल से पता चला कि 3 6 जा 18। तो 32 में 6 का टेबल 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 192। देखो अभी 6 हो सकता है, तो हम लोग अभी यहाँ पर कितना लिखेंगे? 6। यहाँ पर लिखेंगे 6। 6 लिखने से कितना होगा? 30 जो 6 जा, यहाँ पर कितना आया? 192। तो हम लोग लिखेंगे 192। अभी 192 को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो है रिमाइंडर। तो अभी कितना हुआ? 5 से 2 जाने से, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करने से 3, और यहाँ से 10 से 9 ने, ये है रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर आ गया। और कोसेंट क्या है? 300। ओके, एंड कोसेंट आ गया आपका 306। और ये है कोसेंट। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर हम लोग देखो 32 और फर्स्ट डिजिट को अगर हम लोग चेक करेंगे, थाउजेंड्स डिजिट, ये थाउजेंड, ये हंड्रेड्स, ये टेंस और ये वंस। थाउजेंड डिजिट जो है 9 है। 9 इज लेस देन 32। 32 9 जो डिजिट है वो लेस देन 32 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 और 8 को ग्रुप बना लेंगे, 98 कर लेंगे। उसका जो पास में 100 वाला है उसके साथ एक ग्रुप बना लेंगे, 98 हो गया। तो 98 होने से 98 इज मोर देन 32। तो अभी हम लोग कर सकते हैं। तो 32 में जैसे 3 3 जा 9 है टेबल में, 3 का टेबल में, तो हम लोग 32 में भी 3 मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। नाउ वी गॉट 96। तो यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे? यहाँ पर
हम लोग 3 कहाँ पर लिखेंगे अभी 3, क्योंकि हम लोग ग्रुप बना लिए 100 के साथ, तो हम लोग यहाँ पर 100 प्लेस में 3 लिखेंगे, 1000 प्लेस में 0, क्योंकि 1000 प्लेस अभी यूज नहीं किए। तो अभी 96 हो गया। 96 जब हो गया, उसको माइनस करने से कितना होगा, 8 से 6 माइनस करने से 2, 0 10 प्लेस से लेके आओ, 0 10 प्लेस से लेके आने के बाद 20 हो रहा है। 20 अगेन हम लोग का हमेशा डिविडेंड डिवाइजर से ज्यादा होना चाहिए, बट 20 अगेन 32 से छोटा है। देन यू हैव टू राइट 0 हियर एंड यू हैव टू राइट 0 एंड 0, क्योंकि 20 लेस है, तो यहाँ पर 0 होने से ही हम लोग को 20 से लेस नंबर मिलेगा। तो अभी हम लोग का कितना आया 20, और वंस प्लेस से डायरेक्ट 5 को लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 प्लेस में 6 करेंगे, तो 6 करने से कितना हो रहा है 192, और रिमाइंडर हो गया 13। तो ये हो गया 100 प्लेस से स्टार्ट किए थे, ये हो गया 10 प्लेस, 10 प्लेस में हम लोग कितना दिए 0, और 1 प्लेस में ये हो गया 1 प्लेस। जब डिविडेंड डिवाइजर से लेस होता है, डिविडेंड डिवाइजर से लेस होता है, तब हम लोग को 0 लेके करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो 1000 में लेस था 0 लिख लिए, 10 में लेस था 0 लिख लिए, क्योंकि यहाँ पर जब 20 आया 20 इज लेस देन 32, ऐसे हम लोग को डिवाइड करना है। फाइंड द मिसिंग नंबर सच दैट देयर इज नो रिमाइंडर, रिमेंबर देयर कुड बी मोर देन वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो डिवीजन का, यहाँ पर क्या दिया है, डिविडेंड दिया है, यहाँ पर है डिविडेंड, और यहाँ पर डिवाइजर है, और हम लोग को लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर रफ में यहाँ पर करके देखेंगे, अलग जगह पे करके देखेंगे। 480, और ये प्लेस जो हम लोग का है यहाँ पर फिल करना है, विच इज द प्लेस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन। तो चलो डिवाइड करते हैं, 4 में डिवाइड होगा 4, और यहाँ पर डिविडेंड में 4 सेम है, सेम हो सकता है उससे बड़ा हो सकता है, तो सेम है तो 4 1 जा 4, 4 का टेबल में 4 हम लोग ले सकते हैं, 4 1 जा 4, 1 टाइम 4 इज 4, 0 हो गया। अभी आया 88, अभी कितना हम लोग नीचे लेके आएंगे 8, अभी 8 को नेक्स्ट स्टेप में 8 आएगा, नीचे 8 आ गया, तो 0 को यहाँ पर हटा देते हैं, 8 आया। 8 अभी है क्या, यस 4 का टेबल में 8 है, 4 2 जा 8, ओके, तो वी गॉट अभी कितना मिला 0, और यहाँ से वंस प्लेस से फिर 0 आ गया यहाँ पर, तो 0 है मतलब फिर से 4 0 जा हम लोग 0 है, 0 का भी लिखेंगे 4 0 जा 0। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर कितना मिला नंबर 120। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर 1 2 1 2 0। नेक्स्ट नंबर है 906। तो 906 में यहाँ पर भी वैसे ही है, डिविडेंड दिया है, डिवाइजर दिया है, क्वोशिएंट को हम लोग को लिखना है। तो 906 को 3 में डिवाइड करेंगे, तो देखो ये नंबर 9 इज ग्रेटर देन 3, और 3 का टेबल 9, 3 का टेबल में 9 कहाँ पर आता है, 3 1 जा 3, रिकल करो 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर आया 0, 0 मतलब यहाँ पर फिर से 0, 3 0 जा 0, फिर आया, अभी किसको हम लोग नीचे लाएंगे, वंस का जो डिजिट है 6, वंस का डिजिट क्या है 6, एंड 3 2 जा 6, रिमाइंडर, रिमाइंडर रहना नहीं चाहिए, हम लोग को डिवाइड जब तब तक करना है जब तक नो रिमाइंडर, सो रिमाइंडर शुड बी 0। तो कितना आया यहाँ पर लिख लो 3, देखो 0 दिया है और 2, तो 0 कैसे आ रहा है, यहाँ पर अगर 0 है तो 3 0 जा 0, 0 के लिए भी हम लोग को लिखना होगा। नेक्स्ट है 400 डिवाइडेड बाई 20, तो 400 को अगर 20 में डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइडेड बाई 20, 20, तो 20 टू 20 में कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स चेक करेंगे। तो 40 इज ग्रेटर देन 20, यस, अभी 20 का टेबल में 2 का टेबल में देखो, 20 का टेबल नहीं 2 का टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 2 जा 4, सो 22 जा भी कितना होगा 40, तो यहाँ पर 2 करेंगे, 22 जा कितना आया 22 जा
40, माइनस करो 40, देखो 0, फिर से 20, 0, 0 के लिए भी हम लोग करेंगे क्योंकि 0 यहाँ से आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना हुआ 20, देखो यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, हम लोग को खाली 2 लिखना है। फिर नेक्स्ट है 50, 100 डिवाइडेड, नहीं 100 नहीं है, डिविडेंड में देखो 100 लिखा हुआ है और एक डिजिट नहीं है डिविडेंड में, उसको फिल करना है और क्वेश्चन का एक डिजिट को फिल करना है। तो उसको कैसे करेंगे, हम लोग को देखना होगा 50 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को देखना होगा 50 में कितना मल्टीप्लाई करने से 100 हो रहा है, और यहाँ पर देखो 0 है, 2 5 जा 5, 2 टाइम्स 5 10, 50 है यहाँ पर, तो ठीक है 2 टाइम्स 50 इक्वल टू 100, 20 टाइम्स 50 कितना होगा, और एक 100 यहाँ पर बढ़ा है, 2 का 10 यहाँ पर 10 टाइम्स बढ़ा तो 100 का भी 10 टाइम्स बढ़ेगा 1000। तो देखो अगर ये है 20 टाइम्स 50 is 1000, that means when 1000 is divided by 50 we get quotient 20, ऐसे ही होता है। हम लोग को पहले से पता है जब 1000 को 50 में डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट हियर 20। तो देखो यहाँ पर अगर 1000 लिखेंगे यहाँ पर 20 होगा। कहाँ से हम लोग लिए क्लू, 100 से, 100 है मतलब 50 का 2 टाइम्स 100 है, तो हम लोग क्या किए 50 को अगर ऐसे हम लोग करेंगे डिवाइड करके अगर देखना होगा, ये तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें, अगर डिवाइड करके देखना है तो हम लोग को कैसे करना होगा, 1000 100 है और यहाँ पर एम्प्टी है, ठीक है, और यहाँ पर 50 है, 50 2 टाइम्स इज 100, 50 2 टाइम्स 100, 2 टाइम्स ऑफ 50 इज 100, देन यू गेट हियर 0, और यहाँ पर 0 है मतलब यहाँ से जो नीचे आया है ये भी 0 है, यहाँ अगर 0 है देन वी कैन राइट 0 इन द क्वेश्चन पार्ट, सो देयर शुड बी 1 0, तो यहाँ पर 0 करके किए क्योंकि ये प्लेस में ऑलरेडी 0 दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवाइजन नहीं दिया है, डिविडेंड का कुछ खाली है और क्वेश्चन का कुछ, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिखने से हम लोग को बहुत सारा आइडिया हो जाता है। तो हम लोग का ऐसे है 8, एक एम्प्टी स्पेस 8 डिवाइडेड बाय डैश, पहले 2 है फिर 1 है फिर एक एम्प्टी स्पेस है। अच्छा आपको 2 में किसको मल्टीप्लाई करते हैं तब 1 8 होता है, डैश टाइम 2 इज 8, डैश 2 टाइम्स ऑफ डैश इज 8, 4, 4 टू जा 8, तो यहाँ पर हम लोग अगर 4 लिखेंगे तो हो रहा है क्या, क्योंकि वी नो दैट 4 टू जा 8, मतलब यहाँ पर अगर 2 है यहाँ पर 8 है मतलब दिस वन शुड बी 4, तो 4 टू जा अगर 8 करेंगे माइनस 0, यहाँ पर देखो 1 है तो 4 1 जा, ये डिजिट जो है हम लोग को नहीं पता है बट यहाँ पर नीचे आया है, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 मतलब यहाँ पर क्या आया होगा 4 ही आया होगा, इसीलिए ना 4 1 जा 4 लिया है, ठीक है 0, फिर ये डिजिट को नीचे लाओ, वंस डिजिट विच इज 8, और अभी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होने से हो गया। ये एक सॉल्यूशन है, देखते हैं और कुछ होता है क्या, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला 4 मिला, मतलब 8 4 8 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर होगा 2 1 2। अगर यहाँ पर नेक्स्ट है डैश 3 6 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर है 3 और 2 एम्प्टी स्पेस है, तो 3 3 जा कितना होता है 3 3 जा, बिकॉज 3 टाइम्स ये 2 मल्टीप्लाई होता है तब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये जगह पे, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये जो 3 और ये जो 3 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 3 टाइम्स 3 इज 9, मतलब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 9, तो 3 3 जा 9 हुआ, 3 3 जा 9 माइनस करो 0, फिर कौन सा डिजिट नीचे आएगा ये वाला, आने के बाद कितना हुआ 3, ठीक है, अभी कितना होगा 3 1 जा
3, 3 1 जा 3, 3 आया। और 3 का टेबल में अगर याद करेंगे 3 1 जा 3 ही होता है, तो हम लोग 1 ही ले सकते हैं, 1 टाइम 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर नीचे होगा 6। सो 3 का कितना टाइम 6 होगा? 3 2 3, 2 टाइम्स इज 6। तो कितना आया? देखो रिमाइंडर 0 आया। सो यहाँ पर हुआ 1 और 2 और ये एम्प्टी स्पेस में 9, मतलब आंसर होगा 9 यहाँ पर, और यहाँ होगा 3 1 2। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। 88 डिवाइडेड बाय, डिवाइजर नहीं है, और आपका कोसेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो 88 जनरली 8 का फैक्टर क्या क्या होता है? 8 किसका मल्टीपल है? 8 2 का है और 4 का है और 8 का है, तीनों का मल्टीपल 8 है। 8 is multiple of 8 is multiple of 2 4 8। हम लोग को पता है 2 टाइम्स 4 8 एंड 4 टाइम्स 2 8 और 1 टाइम 8 8। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। अभी अगर मैं 2 लेती हूँ, यहाँ पर मैं अभी 2 लेती हूँ, तो 2 4 जा 8, और नीचे होगा यहाँ पर आएगा 8, फिर 2 4 जा 8, ये एक है। और भी हो सकता है। हाँ, ये एक आंसर हुआ, एक आंसर हुआ। अगर 2 लेते हैं तब आंसर होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 88 डिवाइडेड बाय 2, तो एक आंसर हो गया 44। और क्या क्या हो सकता है? इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 4। अभी हम लोग लिखेंगे 4, तो 4 2 जा 8 होता, नीचे फिर 8 आया, फिर से 4 2 जा 8। देखो अगर 4 में डिवाइड करते हैं और एक हुआ, देखो मोर देन वन आंसर लिखा था ना, देखो इसका कितना आंसर निकल रहा है। 4 अगर डिवाइड करते हैं, अगर if the divisor is 4 then quotient will be 22, if the divisor is 2 then quotient will be 44। ठीक है, अगर 4 में करते हैं तो ये होता। नेक्स्ट, 3 आंसर होगा। अगर 8 होता, तो चलिए 8 को करके देखते हैं। यहाँ पर अगर 8 होता, 8 होने से क्या होगा? 8 1 जा 8, फिर 8 नीचे आया, 8 1 जा 8। अगर 8 होता तो यहाँ पर, अगर 8 में डिवाइड करते तो यहाँ पर होता 11। देखो तीनों में जो भी आंसर आप लिखोगे सारा सही है। 2 अगर डिवाइजर है देन कोसेंट इज 44। इफ द डिवाइजर इज 4 देन कोसेंट इज 22। इफ द डिवाइजर इज 8 द कोसेंट इज 11। तो यहाँ पर आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो, सारे आंसर सही है। मैं 4 लिख रही हूँ, 4 और यहाँ पर होगा 22। चलिए नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन का 3 आंसर हो गया। तो हम लोग कुछ नहीं दिया था तो हम लोग गेस करके किए डिवाइजर में। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 9-0, डिविडेंड ऐसे लिखा है, डिवाइजर इज कुछ नहीं है और क्वेश्चन में 3 प्लेस से। तो 9 किसका मल्टीपल है वो देखो, 3 का टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9 और एक 9 1 जा 9। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो पहले 3 लेते हैं। 3 लेने से 3 3 3 जा 9। ठीक है, अभी यहाँ से कुछ नीचे आएगा तो 3 का मल्टीपल ही आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या क्या ऑप्शन है, आप यहाँ पर आप लिख सकते हो। 3 का टेबल अगर याद करोगे, सिंगल डिजिट वाला जो भी मल्टीपल है 3 का टेबल में, देखो 3 6 एंड 9, ये तीनों में कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको रिमाइंडर 0 करना है। रिमाइंडर 0 करना है तो उस हिसाब से सोच के, अगर मैं यहाँ पर 7 लिखती या 8 लिखती तो क्या होता, लिख के देखते हैं। अगर 8 लिखते तो 3 2 जा, ये 8 यहाँ पर आता, 3 2 जा 6 होता, 20, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता, 3 6 जा 18 2। लेकिन हम लोग को दिया है नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर, ये भी ध्यान में रखना है। इसलिए लिखने से पहले हम लोग को चेक करना होगा, जो डिविजिबल है वही चीज को हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग, मैं 3 लिख रही हूँ, फर्स्ट में लिख रही हूँ 3।
तो यहाँ पर होगा 3 नीचे आ गया, 3 1 जा 3, 0 और 3 0 जा, क्योंकि 0 अभी नीचे आया उसके लिए भी 0 लिखेंगे। तो अभी आंसर कितना होगा? अगर 3 हुआ तो आंसर हुआ 3 3, यहाँ पर 9 3 0, आंसर हुआ 3 1 0। यहाँ पर 6 भी हो सकता है। 6 होने से क्या होगा? देखो यहाँ पर जैसे कि मैं बोली 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो अगर 6 होता तो क्या होता देखते हैं। 6 होने से 3 2 जा 6, 6 नीचे आता, 0 फिर 0 आया, 320 आंसर होता। अगर ये 960 हम लोग करते हैं, 960 तो 3 में डिवाइड करने से 320 आता। ये एक भी सही है आंसर। 9 करते तो भी होता। यहाँ पर अगर आप 9 करोगे तो भी होगा। कैसे होगा? यहाँ पर लिख लो 9, 3 3 जा 9 नीचे आया, 3 3 जा 9 और 0, 3 0 जा 330। वैसे ही हम लोग ये क्योंकि 9 है तो 3 या 9 यहाँ पर हम लोग 3 लिख सकते हैं। डिवाइजर शुड बी 3 और 9। 9 करके एक देखते हैं। अगर ये 990 होता तो हम लोग का आंसर होता 330। और एक देखते हैं इसको 9 करके। अगर डिवाइजर 9 होता तो क्या हो सकता है ये? तो देखते हैं डिवाइजर को 9 करके। 9 तो 9 1 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 9 का टेबल में सिंगल डिजिट और 9 का मल्टीपल खाली 9 है, बिकॉज 9 2 जा 18। वहां वहां पर प्लेस है ओनली फॉर 1 डिजिट। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9 9 नीचे आया, फिर 9 1 जा 9, 0 फिर 9 0 जा 0। अगर 990 होता, 9 अगर आपका डिवाइजर होता तो आंसर होता 110। देखो 4 आंसर इसका है, ये सारे इसके आंसर है। तो ये पहले एक हम लोग लिख चुके हैं और ये 3 उसका आंसर है। ओके, ये एक आंसर है, ये 2, ये 3, ये 4। सारा करके हम लोग देखें सब सही है। सब में हम लोग को रिमाइंडर चेक करना है, 0 आना चाहिए। इसीलिए हम लोग को मल्टीपल एग्जैक्ट जो डिविजिबल है उसी को लेके हम लोग को करना है। नेक्स्ट है 180 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइजर नहीं है, यहाँ पर कोसेंट भी नहीं है, ये भी हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो पहला दो डिजिट है 18, 18 किसका मल्टीपल है? मतलब 18, 3 6 जा 18, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। 18 किसका मल्टीपल है? 3 का है, बिकॉज वी नो 3 टाइम्स 6 इज 18, 6 टाइम्स 3 इज 18, 2 टाइम्स 9 इज 18, 9 टाइम्स 2 इज 18। मतलब हम लोग 3 6 2 9 ये चारों में से कोई एक यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग 3 लिखते हैं। 3 6 18, ये आया 0 नीचे। नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को 3 डिजिट लाना है। तो 3 डिजिट के लिए अगर 3 लिख रहे हैं हम लोग का 2 में ही काम खत्म हो जाता है। बट ये प्लेस भी चाहिए, तो 3 नहीं हो सकता, 3 को कैंसिल कर लो। तो 2 लेके देखते हैं। 3 लेने से अगर नहीं होता है मतलब डिजिट और छोटा लेना है, बिकॉज 3 यहाँ पर चाहिए। कितना डिजिट चाहिए यहाँ पर? 3। तो 2 लेके देखते हैं। 2 2 लेने से भी 2 9 जा 18, 90 नहीं हो रहा है, तब हम लोग 1 ही लेंगे। 1 भी एक मल्टीपल है, 1 भी एक फैक्टर है। तो 1 अगर लेंगे तो यहाँ पर 1 क्या होगा? 1 1 1 जा 1, फिर 8 को नीचे लाओ, 1 8 जा 8, फिर 0 को, फिर हम लोग 0 को नीचे लाएंगे एंड 1 0 जा 0। तो यहाँ पर खाली 1 ही हो सकता है। नेक्स्ट 6 4 8 0, 4 डिजिट्स वाला है ये वाला। तो हम लोग लिख लेते हैं 6 4 8 0, और इसमें डिवाइजर और क्वोशेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 6 किसका मल्टीपल है? 3 2 जा 6,
3 जा 6, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, मतलब डिवाइजर प्लेस में हम लोग 3 2 1 6 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो पहले 3 यूज करके देखते हैं। 3 2 जा, याद रखना रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 4 आया, 0 है। 4 आने से 3 1 जा, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 3 प्लेस ही है, ये भी चेक करो। यहाँ पर हम लोग को खाली 3 प्लेस में रखना है। तो अगर 3 कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है? 3 1 जा 3, फिर आया ये 1 18, 3 6 जा 18, फिर आया 0, ये सॉरी, फिर 0 आ गया, 0 आने से 3 0 जा। तो यहाँ पर अगर सिंगल डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 6 लेके देखते हैं। 6 में क्या हो रहा है? हम लोग को 3 प्लेस है। आंसर आया 2 1, देखो आंसर क्या आया? 2160, 4 प्लेस आ गया, 4 डिजिट्स आ गया, तो ये नहीं है पॉसिबल। तो हम लोग और एक चेक कर लेते हैं 6 के साथ। 6 में क्या हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो अगर 6 लेंगे, 6 1 जा 6, ये आ गया 0, फिर 4 आया, 4 नहीं होगा, 4 के साथ 6 0 0, फिर 4 8, 6 8 जा 48, 0, यहाँ पर 0 आया, फिर 6 0 जा 0, मतलब यहाँ पर भी 4 डिजिट्स आया। तो यहाँ पर हम लोग को डिवाइजर में डबल डिजिट लेना है, सिंगल डिजिट में इतना आ रहा है। सिंगल डिजिट लेने से क्वोशेंट हो रहा है, आंसर आ रहा है, बट 4 डिजिट्स, और यहाँ पर हम लोग को 3 डिजिट्स ही चाहिए क्वोशेंट में। तो यहाँ पर 0 करके हम लोग डबल डिजिट्स कर लेंगे। तो यही 6 को हम लोग 60 कर लेंगे। अभी अभी क्या करेंगे? 60 करके देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग इसको 6 4 8 0 को 60 में डिवाइड करते हैं। डिवाइजर दिया नहीं है तो हम लोग डबल डिजिट ले सकते हैं। सो 60 1 जा 60, तो कितना आया? 4, और यहाँ से 8, 48 नहीं होगा, तो क्या होगा? 60 0 जा 0, फिर 4 8, और यहाँ से फिर एक 0 आया, और 68 जा 480। तो 60 अगर ले रहे हैं तो हम लोग का आंसर आ रहा है 108, ठीक है। वैसे ही अगर 30 लेंगे तब भी होगा। 30 लेके देखते हैं। देखो 3 में डिविजिबल है, 3 में हम लोग करके देख लिए कि 3 में डिविजिबल है, तो 30 में भी डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 0 है तो 30 में भी हो जाएगा। 3 में एक 0 आने से 30 होता है, तो यहाँ पर भी एक 0 है लास्ट में। देखते हैं, 30 2 जा 60, 30 1 जा 31 जा 30, माइनस करो 180, 36 जा 180, कितना हुआ? अगर 30 लेंगे, तो अगर 30 लेंगे तो यहाँ पर होगा 216। दोनों आंसर हो सकता है। देखो सारा कर लिए, नोट डाउन कर लो। चलो कुछ पजल है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। I am a three digit number. If you divide me by 5, you get 42. If you divide me by 5, you get 42. If you multiply me by 2, then you get 420. What number am I? आजा, एक तो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट्स का नंबर है। If you divide me by 5, you get 42. If you divide me by 5, then you get 42. हम लोग को पता है कि हम लोग को पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर 0 होगा तो डिवाइजर इंटू कोसेंट। यहाँ पर डिवाइजर कौन है? ये। और कोसेंट कौन है? तो हम लोग का अगर चाहिए डिविडेंड, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 को 42 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा 210। द नंबर आया 210। अभी देख लो ये वाला ट्रू है कि नहीं। इफ यू मल्टीप्लाई मी बाय 2, देन यू गेट 420। तो अगर 210 को 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 420। तो नंबर क्या होगा?
210। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोग को ये था डिवाइजर एंड ये था कोसेंट। तो हम लोग ये फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट करके किए, इसलिए 5 से 5 मल्टीप्लाइड बाय 42 करके हम लोग निकाले। ठीक है, करने के बाद हम लोग सेकेंड वाला को चेक किए। A theater company can accommodate 45 people during one show. 45 people during one show. Or total 475 people bought tickets for a puppet show. 41 शो में कितना, वन शो accommodate कितना accommodate हो सकता है, 45 people. In one show 45 people can be accommodated. टोटल पीपल कितना टिकट लिए हैं, टोटल पीपल 475. ओके, हाउ मेनी shows are needed to seat all the people who bought tickets? तो अगर 475 पीपल को 45 एट ए टाइम हम लोग दे सकते हैं, एक शो में एकोमोडेट कर सकते हैं, देन हाउ मेनी शोज यू हैव टू डिवाइड। तो लिखना होगा हाउ मेनी शोज आर नीडेड, टोटल नंबर ऑफ शोज, टोटल to accommodate all, to accommodate all people equal to 475 divided by 5। तो डिवाइड करके देखो, 475 को जब 45 में डिवाइड करेंगे, 45 वन जा 45, ठीक है, अभी 25, तो कितना बच गए, 25 स्मॉल नंबर है, 45 जीरो जा जीरो 25। तो यहाँ पर 10 सोच करने के बाद 25 यहाँ पर रह रहा है, मतलब लेफ्ट कितना पीपल लेफ्ट है, 25 पीपल। आफ्टर 10 shows 25 people will be left and 25 people के लिए और एक शो करना होगा, that means in 10 shows 452 people can be accommodated, the remaining कितना रहा, 25, remaining 25 can be accommodated in one more show, मतलब 10 था और one more show. So how many shows? यहाँ पर हुआ 10 shows plus 1 shows, मतलब total shows will be 10 plus 1 11। ओके, तो 11 shows चाहिए, कितना shows चाहिए, 11। 10 में 450 आ रहे थे बट 475 है, तो हम लोग को और 25 के लिए और वन मोर करना है। There are 2 shows in a day. How many days will be needed to accommodate all the people? ठीक है, अभी ये हो गया ए। बी में there are 2 shows in a day. There are 2 shows in a day. तो कितना शो है, 2 शो। तो हम लोग को टोटल शोज नीडेड, टोटल शो हम लोग कितना निकाले, 11। टोटल शोज नीडेड 11। तो पर अगर 11 हम लोग का सोच है, पर डे 2 हम लोग दे रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी डिवाइड करो, 2 5 जा 10, फिर 1 शो, यहाँ पर देखो 5 शोज 5 डेज, ये हो गया 5 डेज, ये हो गया पर डे शो, पर डे कितना शो है, एंड ये है टोटल शोज। ठीक है, तो हम लोग को इन इन 5 डेज देर आर कितना शोज होगा, 10 शोज, एंड और हम लोग के पास और एक है वन मोर शो, वन वन शो, फॉर वन शो, और एक शो बचा, वन मोर डे, वन मोर डे, मतलब टोटल डेज नीडेड 5 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, 5 डेज में 10 शोज हो गया, 2 हो गया, और वन मोर शो को और 1 डे लेके 1 मोर शो करेंगे। ठीक है,
ये डेज है, और 1 more day रिक्वायर्ड फॉर 1 more शो। सो यहाँ पर आंसर होगा हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड, 6। उसको कैसे लिखेंगे, ये है आंसर 6, एंड टोटल यहाँ पर शो था 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रिमाइंडर नहीं होता तो हम लोग 1 ऐड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है तो हम लोग को 1 ऐड करना पड़ा। नैना बॉट नैना bought 5 kg of ice cream as a birthday treat for her 23 friends. 400 gram ice cream was left after everyone had an equal share. How much ice cream did each of her friends eat? नैना bought 5 kg ice cream. पहले यहाँ पर देखो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। हम लोग को पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम इक्वल टू 5000 ग्राम। सो नैना बॉट 500 ग्राम 5000 ग्राम 5000 ग्राम आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। ठीक है, कितना जन में डिवाइड हुआ है, 23 फ्रेंड्स। ओके, सो 5000 मतलब 5000 से 400 ग्राम, अगर 5000 माइनस 400 ग्राम इक्वल टू 4600 ग्राम, उसको अगर माइनस करोगे 5000 से, इतना लेफ्ट, और कितना वो लोग खाए हैं, वो लोग खाए हैं 4600, इसको माइनस करोगे तो इतना निकलेगा। तो 4600 ग्राम equally shared among friends. So each of her friends eat equal to 4600 divided by 23। तो डिवीजन करके देखो, 4600 डिवाइडेड बाई 23। देखो 23 में 2 है फर्स्ट डिजिट, 2 का कहाँ पर 4 आता है, 2 का टेबल में 2 टाइम्स 2, तो 23 को भी 2 में मल्टीप्लाई करके देखो 46 आ रहा है, 46। तो यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे तो 46 और 0 0, ये 2 जीरो के लिए ऊपर 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया आंसर, 200। यहाँ पर हो गया आंसर, ईच ऑफ हर फ्रेंड इट्स 200 ग्राम। यहाँ पर आंसर होगा 200 ग्राम। Megha packs 15 packets of ragi oats biscuit. Megha packs 15 packets of ragi oats biscuit for a 4-day group trip. 15 packets of biscuits for a 4-day group trip. Each packet contains 8 biscuits. There are 6 people in the group. If distributed evenly, how many biscuits can one person have each day? One person have each day. ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बिस्किट कितना है। 1 पैकेट में कितना है, 8 बिस्किट। वन 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 पैकेट हैज कितना बिस्किट्स, 8 बिस्किट्स। ओके, 1 पैकेट हैज 8 बिस्किट्स। ओके, तो 15 पैकेट्स हैव हाउ मेनी बिस्किट्स, 15 पैकेट्स हैव 15 टाइम्स 8 बिस्किट्स। कितना होगा, 15 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई करो, 15 8 मतलब 10 और 8 और 5 और 8, ये दोनों को मिला लेंगे तो हो जाएगा 80, और ये हो गया 40, दोनों को मिला लो 120। ओके, तो यहाँ पर स्प्लिट करके हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 120। 15 पैकेट्स में कितना बिस्किट्स है, 120 बिस्किट्स। Okay. Now there are 6 people in the group. If distributed evenly, how many biscuit can one person have each day? 120 बिस्किट्स को हम लोग वो लोग कितना दिन खाएंगे, 4 डे में। इन 4 days how many biscuits they will eat? They will eat 120 biscuits. तो 1 डे में कितना होगा, इन 1 day they will eat कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 30। अगर 120 को 4 में डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, यहाँ से 0 आया और 4 0 जा 0, 30 हो गया। ठीक है, तो वो लोग 1 डे में दे विल ईट 30 बिस्किट्स। कितना
कितना जन खाएंगे? 6 ऑफ आवर फ्रेंड्स। सो 30 बिस्किट्स उन लोग को फिनिश करना है। 30 बिस्किट्स ईच डे में हम लोग को निकालना है ना। हाउ मेनी बिस्किट्स कैन वन पर्सन? 30 बिस्किट्स आर फॉर 6 पीपल फॉर ईच डे। ईच डे में 6 पीपल को इतना, 6 पीपल के लिए टोटल बिस्किट 30 था। तो फॉर वन पीपल, फॉर सॉरी फॉर वन पर्सन the biscuit will be 30 divided by 6। कितना हुआ? 6 5 जा 30, 5 बिस्किट्स ईच डे। मिल गया आंसर। एक हम लोग क्या किए, तो यहाँ पर एक पर्सन को एक दिन में 5 बिस्किट्स मिलेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट हम लोग क्या किए, हम लोग को पता चला वन पैकेट हैज 8 बिस्किट्स। सो 15 टोटल पैकेट्स है, दैट मीन्स हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर। पहले हम लोग टोटल निकालेंगे तब जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो 120 बिस्किट्स आया। इन 4 days they will eat 120 biscuits. So in one day, 4 days में अगर इतना बिस्किट खाएंगे, वन डे में हाउ मेनी बिस्किट दे विल ईट, तो डिवाइड करना होगा क्योंकि डेली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो 30 बिस्कुट आया। सो इन वन डे 6 पर्सन्स मिलकर इतना बिस्किट्स खा रहे हैं। कितना? 30 बिस्किट्स। तो वन पर्सन विल हैव 30 डिवाइडेड बाय 6, 5 बिस्किट्स ईच डे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, दो दो बार डिवीजन करना पड़ा। एक नेक्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रिमाइंडर इफ एनी। चेक वेदर n इक्वल टू डी डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस आर, और n है डिविडेंड। तो हम लोग को सॉल्व करना है, और रिमाइंडर अगर है तो ये रूल्स ठीक सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 9045 9045 डिवाइडेड बाय 5। 9045 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, क्योंकि 9 बड़ा है 1 जाएगा, माइनस करो 4, नीचे आया 0। 5 8 जा 40, माइनस करो, फिर यहाँ से 4, 4 नहीं जा पाएगा तो 0। फिर नेक्स्ट वाला है 45, 5 आया एंड 5 9 जा 45। तो इसका आंसर हुआ 1809, और रिमाइंडर इसका 0 हुआ। तो हम लोग इसका आंसर पहले लिख लेते हैं 1809। और यहाँ पर रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पर n कौन सा है? डिविडेंड, कोसेंट और डिवाइजर। तो हम लोग देखेंगे रिमाइंडर 0 है तो हम लोग का होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट। डिवाइजर कितना है? 5 इंटू 1809। मल्टीप्लाई अगर करोगे 5 9 जा 45, देखो 9045 विच इज n। ठीक है, द नेक्स्ट जहां पर रिमाइंडर होगा रिमाइंडर ऐड करेंगे। यहाँ तो 0 है, 0 ऐड करने से भी वही होगा, सेम नंबर बी 1034 डिवाइडेड बाय 4। 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 8 होगा। 12 ज्यादा हो जाएगा 10 से, इसलिए 2। अभी आया 2, यहाँ से आया 3, 4 5 जा 20, माइनस करो 3, और ऊपर से लेके आओ 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये है कोसेंट, ये डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 4 इंटू 258 प्लस 2, 4 इंटू 258 होगा, 250 में मल्टीप्लाई करने से ये होगा 1000, 1032 प्लस 2 1034 इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग आंसर? 258, 258 विथ रिमाइंडर 2, ऐसे लिखेंगे 258 विथ रिमाइंडर 2। ठीक है, नेक्स्ट है
2504 divided by 7. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 7 3 जा 21, क्योंकि 28 बड़ा हो जाएगा. 4 7 5 जा 35. अगर आप टेबल याद रखोगे ऐसे ही फटाफट कर लोगे. 54 7 8 जा 56 है, तो 7 9 जा 7 7 जा 49. 7 7 जा 49 कितना आया रिमाइंडर 5. तो ये आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ. 357 विथ रिमाइंडर 5. नेक्स्ट फटाफट कर लेते हैं. नेक्स्ट है 8900 डी 8900 डिवाइडेड बाई 15. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90. 90 नहीं होगा तो 75. 9 से 5 0 1, तो अभी यहाँ से 0 आया. 15 10 जा 150 है, 15 9 जा 135, यहाँ आया 5 और ये ऊपर से है 0. 15 3 जा 45 5. ठीक है, तो आपको चेक करना है. रिमाइंडर आया है मतलब आपको जो n इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस आर. नेक्स्ट 9876 9876 9876 डिवाइडेड बाय 32. 32 में 3 3 जा 9 है, तो 3 करेंगे. 96 2 7 0 आएगा, क्योंकि 27 छोटा नंबर है. जब छोटा नंबर आ जाएगा 0 डाल दो. फिर 27 नीचे आ गया, ऊपर से 6 6 होने से 9 3 जा 27 बड़ा हो जाएगा. 32 8 होगा, माइनस करो 20. 308 विथ रिमाइंडर 20. ठीक है, नेक्स्ट है 7506 7506 डिवाइडेड बाय 24. तो 24 7506 डिवाइडेड बाय 24. 24 3 जा 72, 3 30 छोटा नंबर है, 0 ले लो. फिर ये आ गया 30, सॉरी 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 छोटा नहीं है. 24 1 जा 24 6, ये ऊपर से 6 66, 24 2 जा 48, ये हो गया 18. 312 312 with remainder 18. Thank you, my super kids. See you soon in my next video.